किसी भी साइंटिस्ट के लिए एक सपना होता है नोबेल प्राइज जीतना। हर साइंटिस्ट कड़ी मेहनत करता है, ढेर सारी रिसर्च करता है और हमेशा अपने आप को नोबेल प्राइज पाते हुए देखना चाहता है। इस बार का नोबेल प्राइज फिजिक्स के लिए दिया गया दो लोगों को। एक थे जॉन हॉपफील्ड और दूसरे थे जेफरी एवरेस्ट हिंटन। जेफरी एवरेस्ट हिंटन को गॉडफादर कहा जाता है एआई का। लेकिन क्या आप जानते हैं, इनके परिवार में एक से बढ़कर एक आदमी कई पीढ़ियों से ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में सिक्का मनवाया है। आइए इनके परिवार में बाकी लोगों के बारे में जानते हैं। जेफरी एवरेस्ट हिंटन, जिन्हें साल का नोबेल प्राइज दिया गया, इन्हें गॉडफादर कहा जाता है एआई का। लेकिन क्या आपको पता है, इनके नाम के बीच में जो एवरेस्ट लगता है, ये एवरेस्ट इन्हें मिला इनके ग्रेट ग्रेट ग्रैंड अंकल, जिनका नाम था सर जॉर्ज एवरेस्ट। सर जॉर्ज एवरेस्ट वही ब्रिटिश सर्वेयर है जो भारत के सर्वेयर जनरल रहे और जिनके नाम पे माउंट एवरेस्ट रखा गया है। रिश्ते में ये इनके ग्रेट ग्रेट ग्रैंड अंकल थे। उसके बाद अगर इनके परिवार में देखें तो इनके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर यानी परदादा जी जॉर्ज बूले थे। जिन लोगों ने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पढ़ी हुई है उन्हें पता होगा कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में एक सब्जेक्ट, एक सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी होती है बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा इन्हीं के नाम पे रखा गया। यानी इनके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर परदादा जी एक मैथमेटिशियन थे जिनके नाम पे पूरा अलजेब्रा है, जो अलजेब्रा आज हमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में यूज पड़ते हैं। दूसरे आगे और बढ़े तो इनके जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे यानी परदादा जी, उन्होंने एक वर्ड कॉइन किया जिसका नाम था टेसरेक्ट। अब आप बोलेंगे कि ये टेसरेक्ट क्या होता है। उससे पहले आपको बता दूं, इनके ग्रेट ग्रैंडफादर का नाम चार्ल्स हॉवर्ड हिंटन है। ये एक मैथमेटिशियन थे, साइंटिफिक फिक्शंस लिखते थे, वैसे ही जैसे आज स्टार ट्रेक वगैरह है। साइंटिफिक फिक्शन लिखते हुए इन्होंने एक 4 डायमेंशन में एक चीज कॉइन की जिसका नाम इन्होंने दिया टेसरेक्ट। टेसरेक्ट एक 4 डायमेंशन में हाइपर क्यूब होता है, यानी एक क्यूब का 4 डायमेंशन टेसरेक्ट है और टेसरेक्ट इन्होंने ही नामकरण किया। इन्होंने बहुत फेमस साइंस फिक्शंस लिखी हुई है, यानी खुद तो फिजिस्ट है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर मैथमेटिशियन थे, ग्रेट ग्रैंडफादर हम देख रहे हैं मैथमेटिशियन भी थे और तब साइंटिफिक फिक्शंस लिखते थे। उसके बाद अगर हम देखें तो इनके खानदान में एक और पीढ़ी अगर हम ऊपर चले जाएं तो इनके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, इनका नाम जेम्स हिंटन था। ये अपने जमाने में पॉलीएमरी के बहुत बड़े एडवोकेट थे। ये मैथमेटिशियन भी थे, लेकिन चर्चा में तब आए जब ये लोग पॉलीएमरी को प्रमोट करते थे। पॉलीएमरी का मतलब होता है वो प्रैक्टिस जहां पर एक आदमी के रोमांटिक रिलेशनशिप्स या सेक्सुअल रिलेशनशिप हो सकते हैं दो या दो से ज्यादा लोगों से एक ही टाइम पे। इन्होंने एक फेमस इंग्लिश सीरियल मर्डर जैक द रिपर भी लिखा हुआ है। उसमें ये खुद आए, ये कैरेक्टर्स उन्होंने लिखे। ओके, सो जैक द रिपर में जो कैरेक्टर्स हैं जो पोली एमोरी को प्रमोट कर रहे हैं वो इन्हीं से ड्राइव किए गए। क्लियर। आगे हम देखते हैं, इनके अंकल एक इकोनॉमिस्ट है जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के पायनियर कहे जाते हैं, नाम है कॉलिन क्राक। देखिए इकोनॉमिक्स में भी है, मैथमेटिक्स तो इनके साथ चलता ही जा रहा है, इकोनॉमिक्स में भी इनके परिवार के लोग पायनियर्स हैं, बहुत आगे हैं। ओके, आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं, भले ही जेफरी एवरेस्ट हिंटन खुद
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे होंगे, लेकिन उनके फादर एच.ई. हिंटन बहुत ही नामी पर्सन थे जो इंसेक्ट्स की स्टडी करते थे। इनके फादर ने बीटल्स को स्टडी किया हुआ है। आपको एक चीज बता सकते हैं कि जो मैक्सिकन वाटर बीटल्स होती हैं उस पे इनके फादर ने थीसिस लिखी हुई है। यानी अगर बेटा कंप्यूटर के बग ढूंढ रहा है, उसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, तो बाप ने असली जिंदगी के जो इंसेक्ट्स और बग्स होते हैं उनको स्टडी किया हुआ है। ये तो थी इनके परिवार में जेंट्स की बात। लेडीज में जाएं तो इनकी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड मदर एक सेल्फ टॉट मैथमेटिशियन थी और अपने टाइम पे उन गिनी चुनी महिलाओं में थी जो मैथमेटिशियन थी। नाम मैरी एवरेस्ट बुल है। इनकी एक फेमस बुक फिलॉसफी एंड फन ऑफ एल्जेब्रा है। यानी जेफरी एक ऐसे परिवार से आते हैं जो परिवार बहुत ही अकम्प्लिश्ड है। आपको ये फैक्ट जान के कैसा लगा मेरे को जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अनअकैडमी। हैव अ ग्रेट डे ऑफ यू गाइस। लेट्स क्रैक इट। थैंक यू।